और घोड़ा था कि बंदा कहता था कि इसको लगाम कौन डालेगा, इसकी जो इतनी बड़ी एक दहशत होती थी जिसकी इंतहाई नहीं, और ये सामने बिल्कुल कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो फिर एक इटालियन कंपनी थी TGV, तरबेला जॉइंट वेंचर, और इटालियंस यहाँ पे ऐसे होते थे कि जिस तरीके से आप यूँ समझ लें कि हम अभी किसी अंग्रेज़ मुल्क में चले जाएँ तो हम लोग ऐसे पाकिस्तानी लगते थे जैसे किसी अंग्रेज़ मुल्क में। तो उनके कॉलेजेस होते थे, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे होती थी। तो एक टेम्स एक जो कंसल्टेंट था वो 4 फॉरेनर्स थे, तिब्बत, एबट, एम्स स्कार्फी और स्टर्डन। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बना के जो है वो यहाँ पे जो इतने कंसल्टेंट का काम किया वो टेम्स ने किया। तो यहाँ इससे पहले ये जो जहाँ ये बिल्कुल नहर, ये जो सड़क जो है ये ख़त्म होती है मेन दीवार की, इसके बिल्कुल आगे जाकर देखिए तो आपको एक ऐसे सुराख सा नज़र आ रहा है। ये सुराख सा टनल है। ये मुफ्ती महमूद ने ये टनल बनाई थी और इसको मुफ्ती टनल के नाम से याद किया जाता है। और जितना भी ये मट्टी पत्थर आपको नज़र आ रहा है ये इसी टनल के ज़रिए पीछे गंदफ से पहाड़ काट काट के यहाँ पे आके इन्होंने डाला। कैसे डाला? कन्वेयर बेल्ट, पूरी जैसे एक सड़क होती है इस तरह का एक कन्वेयर बेल्ट होता है, उसके नीचे रोल लगे होते हैं, वो ऐसे चलता रहता है चलता रहता है। उसके ऊपर वो वहाँ पे मशीनें काट काट के मट्टी और पत्थर डालती जाती थी और वो यहाँ पे आके गिरता रहता था गिरता रहता था गिरता रहता था। इसकी एक पूरी मूवी भी है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो ये आस्था सर्दियों में ये इन्होंने इसको तकरीबन कंप्लीट किया। ये ऊपर तो बड़ा छोटा रह गया, नीचे बहुत ज़्यादा चौड़ा है। और इसकी जो मेन जो दीवार है वो ये है, और इसकी जो बिल्कुल कोना है वहाँ पे उसको कहते हैं इनटेक। इनटेक का मतलब ये है कि जहाँ से पानी इन होता है उसके नीचे 4 सुराख हैं, 4 टनल्स हैं। चारों टनल्स में 3 जो थी वो बिजली के लिए थी, एक टनल जो थी वो पानी के लिए थी। डैम जब भी बनता है तो वो क्या कहते हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए होता है, वो ज़राअत के लिए होता है। बिजली तो हम इजाफी तौर पे निकाल लेते हैं। और बाद जट तो कहते फसल की उगनी है इस वजह तो बिजली होना सारी कटी की थी। एक्चुअली ऐसी बात तो नहीं होती थी, लेकिन ये पानी वहाँ 3 टनलों से निकलता था। ये जो पहली आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना लंबी सी, और फिर आगे से ज़रा सी टेढ़ी भी है, ये पावर हाउस की पहली बिल्डिंग है। इसमें 18 यूनिट्स लगे हुए जो TGV ने बनाए कुछ, उसके बाद एक डिलिंगम कंपनी आई उसने बनाए, और उसके बाद कोरिया की एक कंपनी आई होंडाई, उसने ये यूनिट लगाए। और ये जो इसके बिल्कुल सामने आपको खंबे खंबे का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्विच यार्ड। वहाँ से बिजली बनती है, इस स्विच यार्ड में आती है। इसके बाद फिर बड़े बड़े खंबे आपने देखे होंगे, और कभी उसके नीचे खड़ी होंगी तो किड़ 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 की आवाज़ भी आती है। एक्चुअली करंट क्या है? करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर में बहना शुरू हो जाते हैं तो करंट जो है वो चलना शुरू हो जाती है। उसके सामने ये आपने नीले नीले और ये आपको ये गोल गोल टैंकियाँ सी नजर। एक्चुअली ये बैच प्लांट है। यहाँ पर अभी जो नया पावर हाउस बना है जिसको हमने T4 प्रोजेक्ट का है, इस दफ़ा आपने देखा लोड शेडिंग पिछले मुकाबले में बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि वो पानी जो हम स्पिलवे से ज़ाया करते थे अब भी स्पिलवे से जा रहे हैं, वो अब बिजली बना रहे हैं। तो इस बिल्डिंग के पीछे एक ऊंची खड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है ना आपको? ये जो बिल्डिंग है ये जो है T4 प्रोजेक्ट कहलाती है। चाइना ने इसको बनाया है और ये पावर चाइना कंपनी है। और ये जो वहाँ पे 4 यूनिट लगे हैं, तो वो 4 यूनिट जो हैं वो अब जितने भी, पहले तो ये पानी वैसे ही जाता था, अब वो बिजली बना के, तो सोच तो देर से आई है, लेकिन पहले चूँकि ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए था, तो जब से ये बैराज बना तो वो पर्पज़ थोड़ा ख़त्म हो गया। इस पानी को रोक के फिर एक नहर से गुजार के फिर आगे गाजी प्रोथा हमने प्रोजेक्ट बनाया। तो ये असल में ये सूरत है। और फिर मैं आपको एक और भी बताऊँ, मैं DSP साहब को भी बता रहा था कि जब ये बनी ना तो ये पत्थर और मिट्टी का था, तो इसमें इतनी ज़्यादा सीपेज थी कि ये डर लग गया कि ये डैम टूट ना जाए। तो फिर इटालियंस ने क्या किया, उन्होंने एक मिसाले वाली मिट्टी तैयार की। ये राफ्ट देख रही है, ये राफ्ट है, ये जिसके ऊपर क्रेन खड़ी है ना, अगर क्रेन को हटा दें तो बहुत बड़ा मैदान है ना, इसके ऊपर अब मट्टी डालते थे। मट्टी डाल के राफ्ट तैरती तैरती यहाँ पे आती थी, वो राफ्ट ऐसे खुल जाती थी, वो पूरा मट्टी का एक मिनी सा पहाड़ जो नीचे जो जाता तो वो मिसाला एक हो जाता। तो फिर क्या हुआ, नुकसान उसका क्या हुआ कि इनको पता नहीं चला, मिसाला आस्ता आस्ता रिस 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 के उसने जाके वो जो 4 नीचे टनल्स हैं जहाँ से पानी निकले उनको जाके ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वहाँ पे गेट लगे हुए ना। जो ही ब्लॉक हुआ तो क्या हुआ कि जब इन्होंने खोलना चाहा तो वो खुला नहीं। लिहाजा उस ज़माने में शायद ख्वाजा साहब को भी पता हो कि जी डैम टूट रहा है, और आपके इलाके वालों को, सारों को, नीचे वालों को उन्होंने कहा जी
ہوشیار ہو جائیں شاید یہ ہے وہ ہے اور بڑا ڈیم ناکام ہو گیا. اور اس وقت ایک گورے نے پھر جو ان کا بڑا گورا تھا اس نے خودکشی بھی کی یہاں پہ. اور جو ہے اس ڈیم کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سپل وے آپ نے پیچھے دیکھے تو سپل وے کے سینٹر میں ہمارے پاس تو وہ پریشر روم نہیں تھا تو وہ اس پریشر روم میں بیٹھتے تھے. جو ہی ان کا پریشر اوپر والا اور نیچے والا برابر ہو جاتا تھا پھر وہ اپنا لباس پہن کے اور جیک ویک اور کٹر وٹر لے کے تو ایک وہاں سے ایک ربڑ بیچ میں پانی میں جا رہا ہوتا تھا اس کے ذریعے نیچے چلے جاتے اور نیچے جا کے پھر انہوں نے اس کو کھولا. لیکن اس خطرے سے نپٹنے کے لیے پھر پاکستانی سائنسدانوں نے یہ دو آپ نے سپل وے کے درمیان ایک ٹنل دیکھی ہے نا سوراخ وہ ٹنل نمبر 5 ہے. ٹنل نمبر 5 اس وقت ہنگامی طور پہ بنائی گئی تھی اس ڈیم کو بچانے کے لیے. ٹوٹلی پاکستانی انجینئر نے کنسٹرکٹ کی تھی ٹوٹلی انہوں نے ڈیزائن کی تھی اور پاکستانی الحمدللہ کام کرنا چاہیں تو بڑے اچھے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نا. تو اس وقت یہ جو سامنے اسٹرکچر ہے یہ چائنا کا جو ہے ادھر آگ لگی تھی جب پاکستان پورا اندھیرے میں ڈوب گیا تھا. ادھر درخت تھے میں خود اس کو آگ بجھانے میں لگا ہوا تھا کیونکہ میں اس وقت واچ اینڈ وارڈ سیکورٹی کا انچارج تھا. تو بہت زیادہ دنیا انہوں نے سب نے مل کے 22-23 ہمارے فائر بریگیڈ تھے. تو اب ادھر انہوں نے پھر چیئرمین کے کہنے پہ سارا اس کو درختوں کو ختم کر دیا. پورا جنگل تھا.